अखिलेश केशव के बीच भीषण लड़ाई। पहले अखिलेश ने केशव के खिलाफ मजाकिया माहौल बनाया। केशव को अखिलेश ने अपने शब्दों से धुआं किया। अखिलेश को चिढ़ाने के लिए एक ऐसे नेता का नाम लिया जिनका अखिलेश की पार्टी सपा से नहीं है नाता। अखिलेश ने केशव को बताया बीजेपी के 4 नेताओं के पासवर्ड। बीजेपी के 4 नेताओं को बताया केशव के लिए वाईफाई। हर किसी के जहन में सवाल उठने लगा, कौन है बीजेपी के वो 4 नेता जिनके केशव है पासवर्ड। अखिलेश के इस मजाक से भयंकर तरीके से नाराज हुए केशव तो अखिलेश को भी बता दिया इस नेता का मोहरा। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों से तरह तरह की खबरें सामने आ रही हैं। सुर्खियां सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी की यूपी यूनिट हैं। उत्तर प्रदेश की सियासी उठापटक पर विपक्षी दलों के लीडर्स भी चुटकी लेना शुरू कर चुके हैं। इस फहरिस्त में अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के उन 4 नेताओं का मोहरा बता दिया। तकनीकी भाषा में केशव को बताया पासवर्ड और उन 4 नेताओं को बता दिया वाईफाई। मोहरा है, दिल्ली के वाईफाई के वो पासवर्ड हैं। ये नई तरह की टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से बोलना पड़ रहा है। आप समझ गए हो कौन मोहरा है? सुनने में आया कि मौर्य जी मोहरा हैं, दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड हैं। अगर दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो लखनऊ वाले भी मिल रहे हैं किसी से। तो बताओ सरकार चलेगी ऐसे? क्या सरकार चलेगी बताओ? और जिन्होंने बिगाड़ा है सब कुछ, क्या वो लोग ठीक करेंगे? अखिलेश कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली का मोहरा बन गए हैं, वो दिल्ली के वाईफाई के पासवर्ड बन गए हैं। क्या सरकार ऐसे चलेगी? दिल्ली वाले किसी से मिलते हैं तो अब लखनऊ वाले भी लोगों से मिलने लगे हैं। एक सवाल है, दिल्ली में केशव के वाईफाई कौन हो सकता है? तो बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी संगठन मंत्री सुनील बंसल, ये 4 नेता हैं जिनके केशव प्रसाद मौर्य खास हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के द्वारा किए गए तंज पर जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस का मोहरा बन चुके सपा बहादुर अखिलेश यादव बीजेपी को लेकर गलतफहमी पालने, अति पिछड़ों को निशाना बनाने, अपमान करने की जगह एसपी को समाप्त होने से बचाने पर ध्यान दें। बीजेपी 2027 में 2017 दोहराएगी। कमल खिला है, खिलेगा और खिलता रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। इससे पहले भी पिछले दिनों बयानबाजी का एक दौर देखा गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी अटकलों के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए मॉनसून ऑफर दिया था। इसमें उन्होंने कहा था 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश के इस ऑफर पर भी केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पलटवार किया था। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा था, मॉनसून ऑफर को 2027 में जनता और कार्यकर्ता फिर 47 पर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है लेकिन पूरा नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे और फिर कमल की सरकार बनाएंगे। और सबसे गंभीर सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मुझे याद है कि इस प्रदेश के गवर्नर थे, हमें चिट्ठी लिखते थे और अखबार में सरकार को, समाजवादियों को बदनाम करने के लिए जातिवादी का आरोप लगाते थे। बताओ कोई है कहीं कोई जो गिनती करे कौन कहां बैठा है? बताओ मुख्यमंत्री जी कौन है, मुख्य सचिव कौन है, प्रमुख सचिव कौन है गृह, और विभाग में कौन कौन कहां बैठा है? सोचिए आप भी तो थे, कभी कभी उठाते थे सवाल जातिवाद का। तो आप विचार करिए, गंभीर सवाल है। तो यूपी ऐसे नहीं चलेगा। यूपी की जनता को इन्होंने धोखा दिया है। यूपी की जनता का इन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। बजट की बात तो लोकसभा में होगी कि यूपी को क्या मिला। हालांकि प्रेस के सामने मैंने कहा कि अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में केवल 25 किलोमीटर ये सरकार बना देती तो दिल्ली से भागलपुर तक आप एक्सप्रेसवे पे चले जाते।